हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हमने ये कहा था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो आइडेंटिकल शेप के स्फेयर होते हैं और उसमें ये जो स्फेयर होते हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं वो वेल पैक्ड होते हैं, नियरेस्ट एक दूसरे के नियर बाई एडजस्ट होते हैं। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस को रखते हुए ये सिचुएटेड होते हैं एक दूसरे के नियर बाई, है ना। और इसी को हमने कहा था क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की हमने जो स्टडी की थी, हमने कहा था 3 पार्ट्स में हम इसकी स्टडी करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल हमने कहा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो एक ही एक्सिस पे होते हैं और सारे के सारे जो पार्टिकल होते हैं ऑल पार्टिकल आर टच विद टुगेदर, है ना। और इसमें किसी भी प्रकार की अपने को वॉइड नहीं मिलती है, मतलब दो पार्टिकल के बीच में कोई भी गैप नहीं बनता है। और इसको हमने लीनियर स्ट्रक्चर भी बोला था और हमने ये भी कहा था कि ये जो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2, है ना। मतलब एक पार्टिकल नियरेस्ट 2 पार्टिकल को टच करता है ना। आज बात करते हैं अपने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देखो, जो हमने 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाई थी ना, ये हमारे पास 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर। मैं इसको कह सकता हूं ये हमारे पास ये एक बन गई, रो बन गई है, ये हमारे पास एक रो बन गई। ठीक है, ये जो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जब इन 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, 2D के अंदर अरेंज किया जाता है, एक लेयर में अरेंज करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स की 2D स्ट्रक्चर बनती है। हो सकता है कि मैं इसको आपस में यूं अरेंज करूं, मैं इनको आपस में इस प्रकार से, ठीक है, ये मैंने इस प्रकार से ये जो 1 डायमेंशनल रो थी इनको मैंने आपस में इस प्रकार से अरेंज किया। इस अरेंजमेंट में क्या है, किसी भी स्फीयर का आप सेंटर ले लो, किसी भी स्फीयर का आप सेंटर ले लो, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उनके जो सेंटर है एक दूसरे पर अलाइन है। ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकली और ये हो गया हॉरिजॉन्टली, एक दूसरे पे अलाइन है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास होगी। अच्छा, इस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अपने बोलेंगे क्या? ठीक है, ये जो 2 डायमेंशनल हमारे पास स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम देंगे? अच्छा, स्ट्रक्चर का नाम कैसे दिया जाता है? ये देखा जाता है कि उस स्ट्रक्चर में जो एक पार्टिकल है ना वो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है और उनके सेंटर को मिलाया जाता है, और सेंटर को मिलाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है वही नाम दिया जाता है। तो देखो, किसी भी एक पार्टिकल को देखो, मैं इसको देख रहा हूं तो ये 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, 1 2 3 और ये 4, इनके सेंटर को मिला दो, इनके सेंटर को आप आपस में मिला दो, तो ये देखो एक स्क्वायर बन गया, है ना। तो इसको मैं कहूंगा 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये तो हो गया इस स्ट्रक्चर का। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर, कि पार्टिकल होता है ना वो कितने पार्टिकल से नियर बाय कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? एक पार्टिकल कितने को टच कर रहा है? 2 को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, है ना। यहाँ पे एक पार्टिकल जिन 2 पार्टिकल को टच कर रहा है उनके सेंटर को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपने लीनियर स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, और इसमें क्या था 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में? जैसे इसमें हमने कहा था, इसमें वॉइड क्या होती है? वॉइड होती है एब्सेंट, मतलब 2 पार्टिकल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। लेकिन यहां देखो,
कितना भी वेल अलाइन हो जाए ये गैप आ ही गया, ये गैप आ ही गया। इस प्रकार से ये गैप देखो सब जगह आया है ना। तो ये यहाँ पे ये क्या है, ये है वॉइड। इस वॉइड को क्या कर सकता हूं, इस वॉइड के देखो चार होने, इसलिए अपने इसको बोल सकते हैं टेट्रागोनल वॉइड है, टेट्रागोनल। ठीक है, तो यहाँ पे वॉइड एब्सेंट थी जबकि यहाँ पे टेट्रागोनल वॉइड है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखना चाहो तो आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हो, when one dimensional row are stacked over each other in a plane in such a way that every center of each sphere are arranged vertically and horizontally with या कह दो vertically and horizontally are aligned, then a square closed packing structure is formed। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर void is tetragonal and coordination number is 4, that means every particle touch with 4 sphere। क्लियर। अच्छा, सेकंड अपने बात करते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल रो है ना, इसका एक अरेंजमेंट और भी है। कैसे हो सकता है कि अपने जो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उनको अपने इस प्रकार से अरेंज, ये तो हमारे पास वन डायमेंशनल रो है, ठीक है। अच्छा, ये वन डायमेंशनल रो के ये हो गए ग्रुप कह दो या खांच कह दो या इनको डिप्रेशन कह दो, इनके अवनमन हो गए, है ना। डिप्रेशन, ग्रुप, डिप्रेशन, खांच, कुछ भी कह दो इसमें। अच्छा, सेकंड रो को मैंने इस प्रकार से अरेंज किया कि ये सेकंड रो के जो पार्टिकल है वो इसके डिप्रेशन में चला जाए, मतलब इसके ग्रुप में चला जाए। ये वन डायमेंशनल सेकंड रो। ऐसे ही ये वन डायमेंशनल थर्ड रो को मैंने इस प्रकार से अरेंज किया कि ये इसके डिप्रेशन में चले जाए। मतलब एवरी टाइम आप वन डायमेंशनल रो को इस प्रकार से अरेंज करोगे ताकि वो सेकंड रो के डिप्रेशन में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, है ना। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है ना, इस अरेंजमेंट को, ये जो 2D स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है, इसका नाम क्या रखेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर का नाम देने के लिए मैंने सिस्टम आपको क्या बताया था, आपको ये देखना होता है कि एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। जैसे हमने कहा ये पार्टिकल है, तो ये 6 पार्टिकल को टच कर रहा है, इन 6 पार्टिकल नियर बाय 6 पार्टिकल को टच कर रहा है ना। तो अपने ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि वो जिन 6 पार्टिकल को टच कर रहा है उनके सेंटर को अपने लीनियर या तो लाइन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। है ना। कैसी स्ट्रक्चर बन गई, हेक्सागोनल। तो अपने कहेंगे ये है 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग। क्लियर है। अच्छा, इसमें बात करें वॉइड की कि वॉइड कौन सी है। तो देखो, यदि आप वॉइड को ध्यान से देखो तो ये वॉइड इस प्रकार से भी बन रही है ना, इसी के जस्ट पास में ये ऐसी वॉइड बन रही है ना। इस प्रकार से देखो, ये वॉइड इस प्रकार से बन रही है, कहीं पर भी देख लो आप ऐसी वॉइड। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 2 टाइप्स की वॉइड बन रही है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, नाम क्या होगा, ट्राइगोनल वॉइड। लेकिन कौन सा, ये तो हो गया अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ट्राइगोनल, अपवर्ड ट्राइगोनल। और ये हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ट्राइगोनल। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि 2 टाइप की वॉइड बनती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्राइगोनल। क्लियर। अच्छा, और बात करें हमने स्ट्रक्चर बनी कैसे, ये तो हम समझ गए। डिप्रेशन में अपने को अरेंज करना है, वो है वो एक दूसरे के डिप्रेशन में आना चाहिए, ग्रुप में आना चाहिए। क्लियर।
अच्छा, अब अपने बात करते हैं 2 डायमेंशनल की बात में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कल हमने बात की थी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती है वो टोटल कितनी बनेगी भैया? 3। यदि अपने इसकी बात करें तो इससे 3 डायमेंशनल 1 बनता है, और यदि अपने इसकी बात करते हैं तो इससे 3 डायमेंशनल कितने बनते हैं? 2। 3 डायमेंशनल 2, इससे 3 डायमेंशनल 1 इससे बन जाएगा, 1 इससे 2 बन जाएगा। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास टोटल कितनी बनेगी? 3 बनेगी, है ना। ये जो 3 डायमेंशनल बनेगी ना, मैं पहले तो इनका नाम लिख देता हूं कि इनका नाम क्या होगा। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहां बनेगी, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी, इसका नाम होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, 3D सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे जो बनेगी 3D FC और ये बनेगी 3D FC। तो आप इनको ध्यान से समझो कि 3D FCP और 3D FCC कैसे बनेगी। 3D ये जो FCC है ना, इसको 3D CCP भी कह सकते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। और तो ये अपने को टोटल 3 पढ़नी है ना। उसमें कैसे देखो। अच्छा, एक और जो अपने बात कर रहे थे, जो स्क्वायर प्लेनर और हेक्सागोनल की बात कर रहे थे, तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि स्क्वायर प्लेनर में देखो हुआ क्या, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर तो इसी से बनानी है, स्क्वायर प्लेनर से। ये स्क्वायर प्लेनर में देखो इस प्रकार से आ जाएगा। स्क्वायर प्लेनर में आप यूं कह दो पार्टिकल ऐसे है, इस प्रकार से पार्टिकल है। ऐसे कह रहे हैं, है ना। क्या कहा था आपने? ये जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इनके सेंटर और इनके सेंटर सभी पार्टिकल के जो स्फीयर के जो सेंटर है और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन है एक दूसरे, है ना। तो यदि मैं ये कहूं, इस रो को मैं यदि ए कहता हूं, तो इस रो को भी क्या कहूंगा? ए, क्योंकि सब रो एक जैसी है, क्योंकि सभी के सेंटर है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अलाइन है ना। तो ये इसको मैं स्क्वायर प्लेनर 2D स्ट्रक्चर को, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर थी ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं ये कह सकता हूं ये है 2D स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ये जो है, इसी को मैं ये भी कह सकता हूं, और इस स्ट्रक्चर को AAA 2 डायमेंशनल AAA पैटर्न के नाम से भी जाना है। ये आपको देना है ना। अब इससे अपने को 3D बनानी है, कौन सी? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो देखो, यदि अपने ये कह दे कि ये हमारे पास ये प्लेन हो गया, और मैं इस प्लेन का नाम दे देता हूं, ये मेरे पास हो गया ए प्लेन। ये मान लो मैंने ये कहा, अज्यूम ये मेरे पास ये ए प्लेन है ना। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन में जितने भी पार्टिकल है, इस प्लेन के ऊपर सेकंड प्लेन और लेके आओ SI, लेकिन सेकंड प्लेन आपको ऐसे रखना है कि पार्टिकल के जो सेंटर है ना, पार्टिकल के जो सेंटर है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अलाइंड विद ईच अदर। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सारे के सारे अलाइन होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए वो, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के अंदर कनेक्ट होने चाहिए वो 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब सेकंड लेयर आप जस्ट इसके ऊपर रखोगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेकंड लेयर का कोई पार्टिकल है वो इसके ग्रूव में आ गया, उसके डिप्रेशन में आ गया, वैसे ये इसका ग्रूव है, ये इसकी खांच होगी, है ना। तो यूं नहीं है कि सेकंड लेयर आप रखो वो उसके ग्रूव में आ जाए, उसके डिप्रेशन के अंदर आ जाए,
उसके अवगमन में आ जाए, खांस में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड लेयर ऐसे रखोगे कि सेकंड लेयर की तो ये पार्टिकल है जस्ट इसके ऊपर पार्टिकल आ चाहिए, ये पार्टिकल है जस्ट इसके ऊपर पार्टिकल आ चाहिए, ठीक है। तो ये वन टाइप का ही इसके अंदर अरेंजमेंट होगा। यदि कोई सोचता है कि मैं डिप्रेशन में, इसके डिप्रेशन में और स्ट्रक्चर को लेयर को रख दूं, 2 डायमेंशनल लेयर को डिप्रेशन में रख दूं और 3D और बना लूं, तो भैया नहीं है, वो फिर वो इसी में आ जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन में रखने से आपको पता है कि वो 2D के अंदर वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो आप सोच सकते हो कि भाई डिप्रेशन में दूसरे लेयर को डिप्रेशन में रख के और एक 3D बना सकते हैं, नहीं आप रखोगे, लेकिन वो 2D वाला ही हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसके अंदर क्या करो, सेकंड लेयर को जस्ट इसके ऊपर रखो और जस्ट ऐसे कि प्रत्येक पार्टिकल लेयर के ऊपर वाले पार्टिकल के जस्ट ऊपर सेंटर। तो मैं ये कहता हूं कि मान लो सेकंड लेयर में इस प्रकार से रखी है और 3D में वो ऐसे है, इस प्रकार से, और मतलब इस पार्टिकल के जस्ट पीछे ये पार्टिकल है ना, और मैं थर्ड लेयर हो रहा है तो इस प्रकार, मतलब ये तीनों पार्टिकल जस्ट एक दूसरे के पीछे आगे पीछे, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे के आगे पीछे, तीनों के सेंटर एक ही लाइन है ना। अच्छा, अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा, अब तो 3D में कन्वर्ट हो गया है ना, 3D में कन्वर्ट हो गया। ये मेरा ए प्लेन था, यही सेम प्लेन इसका भी है, इसको भी मैं ए प्लेन कह सकता हूं, यही सेम प्लेन इसका भी है, इसको भी मैं ए प्लेन कह सकता हूं। तो सारे के सारे प्लेन क्या है, ए प्लेन, मतलब एक ही जैसे प्लेन है। और ए प्लेन एक जैसे प्लेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी के सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं, क्लियर है। और यदि ये अलाइन नहीं होते हो ना, तो मैं इनको अलग अलग कहूंगा, एक को मैं ए प्लेन कहूंगा तो दूसरे को बी प्लेन कहूंगा। ये अपने इसको यहाँ समझेंगे, 3D ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये देखो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 3D सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लोज बैक स्ट्रक्चर कह दो। अच्छा, क्यूबिक क्यों कहा मैंने, सिंपल क्यूबिक, अरे भैया क्यूब ही तो बना है, मैंने कहा ये पार्टिकल है, इसका सेंटर ये, तो पीछे वाले पार्टिकल का सेंटर ये हो गया, है ना। इस पार्टिकल के जस्ट पीछे ये पार्टिकल है, इसका सेंटर ये हो गया, इस पार्टिकल के पीछे भी जो पार्टिकल है उसका सेंटर ये हो गया मान, और इस पार्टिकल के पीछे भी जो है पार्टिकल उसका सेंटर ये हो गया। अब इनको आप कमांड करो, स्ट्रक्चर देख लो क्या बन रही है, ये देखो मैंने इनको कमांड किया, ये आगे वाले 4 पार्टिकल है, इनके सेंटर को मैंने डार्क लाइन से कमांड किया, आगे वाले हैं ये तो अपने डार्क लाइन से शो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, वो पीछे वाले 4 पार्टिकल है, पीछे वाले पार्टिकल के सेंटर पॉइंट है, तो मैं उनको इनके साथ मिलाते हुए डैश डैश कर देता हूं, डैश डैश शो कर, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले पार्टिकल है वो भी तो आपस में ऐसे कनेक्ट है, तो ध्यान से देखो एक क्यूब बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं वही सेम बात कि इसके अंदर वॉइड क्या होगी, वॉइड क्या होगी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये नियरेस्ट कितने पार्टिकल को टच करता है। तो ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं कितने पार्टिकल को टच कर रहा है। तो भैया एक क्यूब के अंदर जब मैंने ये कह दिया कि ये क्यूब के अंदर है, कॉर्नर पे ये पार्टिकल है, तो कॉर्नर का पार्टिकल कितने को टच कर सकता है, कॉर्नर का पार्टीशन का क्लास है, इस क्लास में कॉर्नर पे पार्टिकल है तो कितने पार्टिकल को टच कर सकता है, ठीक है। वो पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर ही है, तो कॉर्नर पर है तो कॉर्नर से कॉर्नर वाले को वो टच करेगा, है ना। तो मान लो एक एक्स एक्स पर है, एक वाई एक्स पर है ना, एक प्लस वाई पर है, एक माइनस वाई पर है, एक जेड एक्सेस पर है तो एक माइनस जेड पर है। इसका अर्थ टोटल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, वो 6 पार्टिकल, प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड और माइनस जेड, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो गया, 6। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अच्छा,
तो वॉइड यही तो है, पूरा का पूरा क्यूब ही तो बना हुआ है। वॉइड का नाम क्या है? क्यूबिक वॉइड है, क्यूबिक वॉइड है ना, पूरी वॉइड ही तो है ये। अच्छा अब मान लो मैं ये कह दूं कि इस वॉइड के अंदर कोई पार्टिकल आ जाता है, इस वॉइड में कोई पार्टिकल आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार मान लो कोई, मैंने इस प्रकार से कहा कि ऐसा कोई पार्टिकल आया कि वो इस वॉइड में आ गया, तो कौन सा बन गया? वो बन जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आपने पढ़ा, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको मैंने बता रखा है कि जो बीच वाला पार्टिकल होता है ना, वो ऊपर वाले इन चारों पार्टिकल को टच करता है और नीचे वाले चारों पार्टिकल को टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? उस सेंटर वाले के लिए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बुक्स में जैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिखा हुआ है, तो वो कब क्यों लिखा हुआ है कि बाय चांस मान लो यहाँ सेंटर पे पार्टिकल दे दे, तो वो जो सेंटर में पार्टिकल होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या रहेगा? तो उसका 8 हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल ऊपर वाले 4 पार्टिकल को नीचे वाले 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कहते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर बताओ तो 6 ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्लियर। तो वॉइड की बात हो गई, स्ट्रक्चर कैसे बनी। अच्छा क्या पैटर्न कह सकते हैं? तो हमने कहा इस प्लेन को नाम दे दिया ए, तो ये भी प्लेन ये है, ये भी प्लेन ये है, इसका अर्थ मैं इस स्ट्रक्चर को ये भी कह सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को ए पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये तो हमने बना लिया 3D सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय 2D स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, क्लियर। अब बात करते हैं 3D FCP और 3D FCC कैसे बनता है, जो कि हेक्सागोनल 2D स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो बात करते हैं हमने इनके बारे में, ठीक है। तो देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, पहले हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती किस प्रकार से? 2D हेक्सागोनल, हमने ये कहा था 2D हेक्सागोनल में ये होता है कि जो रो होते हैं ना, ये रो है, सेकंड रो इसके डिप्रेशन में होगा, डिप्रेशन में कह दो या कह दो ग्रूव में होगा, इसके ग्रूव में इस प्रकार से होगा। ये था हेक्सागोनल 2D, है ना। ये हमारे पास में हेक्सागोनल 2D है, ठीक है। इसको मैंने ये कह दिया अज्यूम, ये मान लो ये हमारा ए प्लेन, इसको मैं ए प्लेन नाम दूं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? इस स्ट्रक्चर का नाम ये था 2D हेक्सागोनल, है ना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा इसको और क्या कह सकता हूं? ये देखो, इनके सेंटर पॉइंट और इनके सेंटर पॉइंट क्या वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आर अलाइंड विद ईच अदर? नॉट, न तो ये वर्टिकली अलाइन है और न ही हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये सुनो, यदि मैं इस रो को ए कह देता हूं ना, तो मैं इस रो को बी कह सकता हूं, लेकिन ये थर्ड रो वापस ए ही है, फिर नेक्स्ट आएगी रो तो बी, है ना, क्योंकि अल्टरनेट जो रो आ रही है ना, उनके जो सेंटर है आर अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली विद ईच अदर, ठीक है ना। तो अल्टरनेट रो जो है उनके सेंटर, पार्टिकल के जो सेंटर है वो अलाइन है, इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को एपी पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात थी 2D के अंदर। अब बात करते हैं 3D, क्योंकक्योंकि अपने को इससे 3D बनानी है ना। तो देखो इससे 3D बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इससे अपने 3D कैसे बनाएंगे। अब देखो यहां पे एक बात और समझनी है, ये जो 2D हेक्सागोनल लेयर है ना, यदि मैं इस 2D हेक्सागोनल लेयर के ऊपर एक सेकंड लेयर और यहां पे स्टैक करता हूं, अरेंज करता हूं, और ऐसे अरेंज करनी है कि ध्यान रहे सेकंड रो के पार्टिकल जो है ना वो इसके ग्रूव में आने चाहिए, डिप्रेशन में आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी पार्टिकल किसी के जस्ट ऊपर आ जाए। मतलब सेकंड प्लेन के जो पार्टिकल है और इस प्लेन के जो
पार्टिकल है उनके सेंटर जो है ना वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहा हूं मैं? 2D हेक्सागोनल लेयर, इस लेयर के ऊपर एक लेयर और आपको अरेंज करनी है, लेकिन इस प्रकार से अरेंज करनी है ताकि सेकंड लेयर के पार्टिकल जो है वो इसकी ग्रूव में आने चाहिए। ठीक है, इसके ग्रूव में, इसके डिप्रेशन पे आने चाहिए। मतलब ये देखो, मैं यहाँ पे एक लेयर बना के बताता हूँ आपको। हालांकि स्ट्रक्चर बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर कि ये मान लो ये इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर, आपके लिए समझना भी बहुत टफ होगा। 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए कह रहा हूँ समझना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो जो अपने इस स्ट्रक्चर से अपने जो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं वो अपने ऑब्टेन कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर एक लेयर और, ठीक है, मेरे पास 2 कलर वाले चौक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस होती। आप इस चीज को बुक में नोटिस करना। क्या? ये लेयर कौन सी है? 2D हेक्सागोनल, और इसके ऊपर भी 2D हेक्सागोनल है, एक दूसरे के ऊपर मैंने अरेंज किया। ये जो 2 लेयर है ना जो मैंने अरेंज की है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे 2 टाइप की अरेंजमेंट एक साथ नजर आ रही है। 2 टाइप अरेंजमेंट ऑब्जर्व, 2 टाइप अरेंजमेंट आर फॉर्म। कौन कौन सी? एक तो देखो अरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट है, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप बुक में देख लेना, फिर भी मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। क्या अरेंजमेंट है? एक तो इस स्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है कि 3 पार्टिकल, ये 3 पार्टिकल है, मान लो एक लेयर के हैं, क्योंकि अपने को पता है 2D हेक्सागोनल है तो ग्रुप में तो पार्टिकल होते ही। एक तो आपको इसके अंदर ऐसा नजर आ रहा है कि 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल नजर आ रहे हैं। यदि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये देखो, मैं कहता हूँ इतनी इतनी स्ट्रक्चर देखो, तो ये देखो, ये तो पीछे वाले पार्ट, पीछे वाली लेयर के सेंटर होते है ना, ये और एक जस्ट पार्टिकल इसके ऊपर आ गया, 3 पार्टिकल के जस्ट ऊपर एक पार्टिकल, ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट देखो, ये नजर आ रहा है क्या? 3 पार्टिकल के, ये 3 पार्टिकल है, ये एक फर्स्ट लेयर के पार्टिकल हो गए, और इन 3 पार्टिकल के ऊपर आपको 3 पार्टिकल और नजर आ रहा है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये अरेंजमेंट भी आपको नजर आएगी। 3 पार्टिकल के जस्ट ऊपर भी 3 पार्टिकल नजर आएंगे। देखो, इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, यहीं पर अपने एक स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल अपने को नजर आ रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर मान लो 3 पार्टिकल के ऊपर 3 पार्टिकल, ये देखो, ये 3 पार्टिकल मान लो, ये 3 पार्टिकल है, 1 2 और ये 3, ये तो फर्स्ट रो के 3 पार्टिकल है ना। अब इनके ऊपर 3 पार्टिकल और है, इनके ऊपर 3 पार्टिकल और आए हुए हैं, तो वो कौन से हैं? 3 पार्टिकल, ध्यान दो, वो 3 पार्टिकल इस प्रकार से हैं जो इनके ऊपर आ रखे हैं, 3 पार्टिकल। तीन पार्टिकल ऊपर है, एक तो ये देखो, ये एक तो पार्टिकल ये हो गया है ना, ये जो मैंने यहां बनाया, ये 2 पार्टिकल पीछे वाले थे, इनके सेंटर ये, और इनके सेंटर से देखो ऊपर क्यों जा रहा है ना। अब 2 पार्टिकल और है, 2 पार्टिकल ये देखो, एक तो ये और एक ये तीनों के तीनों पार्टिकल है ना, ये एक दूसरे को
और ये मतलब ये इस प्रकार से सेम यही स्ट्रक्चर वहां होगा। इसलिए कह रहा हूं आप उसको बुक में थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अरेंजमेंट एक साथ बनती है जब अपने 2D हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं। अब देखो एक्चुअली में ये है क्या अरेंजमेंट? ये अरेंजमेंट ये शो करती है कि जहां पर भी ऐसा हो रहा है कि इन पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल आ रहा है तो इनके बीच में कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड और इसको नाम दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब ये हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। मतलब इसमें कहने का मीनिंग ये है व्हेन टू लेयर ऑफ 2D hexagonal layer are arranged with each other in depression manner, then two types of void are formed, tetrahedral void and octahedral void combined। मतलब एक साथ टू टाइप्स की void बनेगी, tetrahedral void भी बनेगी और octahedral भी बनेगी। ठीक है, तो इस बात को यदि आप ध्यान से समझ लो, इस डायग्राम को आप बुक में देखना, इस चीज को समझना। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हुई, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे हुई और फिर इनसे 3D कैसे बनाएंगे अपने, वो अपने नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, ओके। कोशिश जरूर करना कि एक बार आप इनको किताब में जरूर पढ़ें ताकि आप 3D को आसानी से समझ पाएं। और रियल में 3D स्ट्रक्चर ही तो रियल होती है, इसलिए मैंने देखो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में कोई एग्जाम्पल की भी बात नहीं की है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो 3 डायमेंशनल है। तो बुक में भी आप देखो 3 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर में ही एग्जांपल दिए हुए हैं, 2 डायमेंशनल में 1 डायमेंशनल में एग्जांपल की कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो केवल इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है इसको समझने के लिए आप इसको पढ़ के आए, थोड़ा सा इसको भी आप पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्लास में। ओके, बाय।